वालेकुम व्यूवर्स। तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आपको व्लॉग में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मैं बना रही थी शाम का खाना। आपको मैंने बताया था ना, मैं स्टोर पर काम करवा रही हूँ। तो जो मैंने जूतियों के लिए रैक बनवाया था, ये पेटियाँ वगैरह मैंने कल साफ़ की थी। इनमें बिस्तरे रखे हुए हैं। कुछ मेरी अम्मी ने जो मुझे जहेज में बर्तन दिए थे वो थे। जहेज के जो बिस्तरे थे वो मैंने साफ़ वगैरह करे थे। यहाँ स्टोर में मैंने पर्दा डाला हुआ है, तो बड़े प्यारे से मैंने पर्दा डाले। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, ये तो ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। आपको बताइए, आलू प्याज वगैरह जो हमने चीज़ें रखी हुई थी। तो ये जूतियों के लिए ना मुझे यहाँ पर रैक बनवाना था। तो ये हमें जो मिस्त्री भाई था उसका वेट कर रहे थे। वो ये पलाई लेकर आ गया था। तो मैंने कहा चलो आज ही सारा दिन मतलब उसके खाने वाने में चला जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक दिन की बात है। फिर बहरहाल हमने उसको खाना दिया। यहाँ मैंने रोटियाँ बनाई थी, साग में तड़का लगाया था, जो भी आलू गोभी का सालन था वो दिया था, चाय बनाई थी। मेरा सारा दिन आज बड़ा मसरूफ़ गया था, क्योंकि है ना मेरे घर में ये जो रैक बनाने का एंड पे आपको मैं दिखाऊंगी मेरे रैक कैसे बने थे जूतियों के। बिल्कुल मैंने सिंपल से बनवाए थे। मेरा भाई इस तरह केबिन बना देने जिसमें घर की जूतियाँ मैं यहाँ रख लूँ। बाकी जो अंदर नई जूतियाँ वो हमने अलमारी में साफ़ करके रखी हुई। ये रेगुलर जूतियों के लिए रखवाया था, जो स्कूल के वगैरह बच्चों के जूते होते हैं। ये वो फिक्स कर गया था सारा। यहाँ काम ख़त्म हो गया था। अब शाम की बारी आ गई थी और मेरा जिसम इतना दर्द कर रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था बस मैं ना लेट जाऊँ, पर ना लेटती तो मेरा खाना कैसा बनता, क्योंकि शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ लकड़ियाँ उसके पीसेस बचे, तो मैंने कहा चलो ये भी जला देती हूँ, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा बादल वगैरह वाला हो रहा है। और ना मुझे ये भी डर था बारिश वगैरह ना आ जाए। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अभी मेरे घर की सफाई नहीं हुई थी। मेरा घर गंदा बहुत हो रहा था। तो मैंने यहाँ घर का काम छोड़कर ना पहले मैंने खाना बनाना शुरू करा था। मैंने सोचा किचन के बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। मैंने सोचा था मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ना मैं अपने फिर सफाई वगैरह कर लूँगी, या मैं अपनी बेटी को कहूँगी सफाई कर देगी। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं चूल्हे के पास ले जाके रख रही थी। मैंने ना बल्लियाँ वगैरह भी भिगोई थी, क्योंकि ना मेरे पास सुबह जो दूध था ना, 1 किलो दूध था, वो ना मतलब उसमें ना खट्टा हो गया था, उसमें ना दाना पड़ना शुरू हो गया था। वो थोड़ी देर और रखती नहीं तो ख़राब हो जाती। तो सुबह उसको ना मैंने दही जमा दी थी, और तो वो दूध इसके दही जम जाती है तो सही बनती है। तो फिर मैंने भलियाँ भी गोई थी बाहर। मैंने चूल्हे में वगैरह आग जलाकर ना फटाफट मैंने पहले आलू वगैरह उबालने रखे थे। तो मैं आज स्पीड से काम कर रही थी। आलू मटर का सालन बना रही थी। चावल मैंने ये आलू बॉयल हो गए थे भलियों के लिए, और यहाँ पर ना मैंने आलू मटर का सालन बनाना था, और साथ में ना प्याज वाले चावल बनाने थे। अब यहाँ मैंने मटर डाल के मतलब अजानें भी हुई नहीं थी मगरिब की, मैं चाह रही थी मगरिब से पहले मेरा खाना बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मैं ना यहाँ पर मतलब आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और बस जब ना होना मतलब हिम्मत ना होना तो यकीन करें खाना बनाने को दिल नहीं करता। बाहर अगर मैं इस टाइम एक्टिव होकर खाना बना रही हूँ, फिर मुझे दोपहर की टेंशन रहती है। दोपहर में खाना बहुत कम बनाते हैं, सिर्फ रोटी बनाते हैं, जो रात का रखा होता है ना वही खा लेते हैं। तो आज संडे था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो जॉब पर भी नहीं जा रहे हैं, उनकी जॉब जो है ख़त्म हो गई है। आप सब ने दुआ करनी है अल्लाह पाक उनके काम में, अल्लाह पाक उनकी जॉब का इसबाब बना दे, दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना दे। आप सब ने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। हमें भी आपके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला हम सब देखने वाले की तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ, बेरोज़गारियाँ दूर हो जाएँ। बारह ये हमें खाना बना रही थी, और ये सारा मसाला मैं अंदर से रेडी करके लाई थी। और अभी ये रमज़ान के मसाले पिसे हुए रखे हुए हैं, तो मैं सोचती हूँ अभी तो यही चल रहे हैं, आइंदा भी मसाले पीस के रखूँगी। मसाले अगर पिसे हुए होते हैं ना तो फिर बहुत आसानी रहती है खाना बनाने में। अदरक लहसुन पिसा हुआ है, सूखा धनिया पिसा हुआ है, गरम मसाला पीस के रखा हुआ है। एक दफ़ा हर चीज़ को पीस के रख देते हैं ना, फिर मेरी ना मतलब बस मुझे निकालना होता है, डालना होता है। अगर मैं हर चीज़ को पीसने बैठ जाऊँ ना फिर बहुत मसला आता है। यहाँ सालन बनाने का तो किचन में आ गई थी, मैंने भलिया बनानी शुरू करी, और अभी मैंने चावल वगैरह भी नहीं भिगोए थे। मैं भिगो के ना 1 घंटा लाजमी चावल भिगोती हूँ। या मेरा काम तो मैं इसको भलियाँ बना लेती हूँ, ताकि दही ना मतलब इसमें पानी नहीं डाला था, और इसमें मैं भलियाँ बना रही थी। और मैं सोच रही थी को बना के ना फ्रिज में रख देती, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बहुत मज़ेदार बनती है। मैं ना भलियाँ बनाती हूँ ना, दही उसको कर ना उसमें हरी जो पुदीने वाली चटनी होती है ना, धनिया और पुदीने की, वो वाली चटनी मैं लाजमी डालती हूँ। उससे ना बड़े चटपटे मतलब भलियाँ बनती हैं। और फिर चाट मसाला अगर आपको खाना है अपने आगे मतलब डाल लो। तो यहाँ मैं बलिया बना के रख रही थी, मेरे पास चटनी भी रखी हुई थी। साथ साथ ना मैं यकीन करें मैं इतने बर्तन धोती हूँ, और पता नहीं बर्तनों का क्या मसला है यार। अभी मैंने सुबह दोपहर में बर्तन धोए थे, अभी इससे खाना बनाने से पहले बर्तन धोते, अब फिर इतना सारा सिंक भरा हुआ था। और ना अभी हम खाना खाएंगे फिर बर्तन हो जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो खाना तो बनाओ ना, अगर बर्तनों की टेंशन लूँगी। तो यहाँ ये मेरे नमक मुझे ना वो थोड़ा सा मोटा वाला है, तो मुझे टेंशन रहती है कि खाने में अगर नमक तेज़ हो जाए ना, तो फिर वो खाने में नमक कम करना ना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं थोड़ा नमक ना वो मतलब ज़रा चेक करके डालती हूँ। बारह लिया मैंने बलिया बनानी शुरू की, सालन मेरा बन रहा था, और अभी मुझे चावल भिगोने दूध गर्म करना था। अब मैंने सोचा था मैं इसको बना करना मगर इससे पहले पहले मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली थी। और है ना दूध भी मैंने कहा इतने दूध गर्म होगा ना, इतने में नमाज़ पढ़ लूँगी मगरिब की। और यकीन करें जब तक जागते रहो ज़िंदगी में काम होते रहते, आखिर में एंड में मैं लेट जाती हूँ, बोलती हूँ बस काम काम काम। सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा था। ज़रा अपना कमेंट में बताना। यहाँ माशाल्लाह मेरा खाना तैयार हो गया था। आलू मटर सालन, बाहर बारिश आना शुरू हो गई थी। 3 रोटियाँ मैंने अपने हस्बैंड को बना के दी थी, उन्होंने आलू मटर सालन के साथ रोटियाँ खाई थी। यहाँ मैंने तड़के वाले चावल बनाए थे, आप देख सकते हैं गरम गरम जिस तरह भाप निकल रही है। और हमने शुरुआत डाल के खाया था। आपने बताना है कि किस तरह अच्छा लगता है, हम मतलब बहुत अच्छा लगता है। मटर का पुलाव का अपना फ्लेवर होता है, और आलू मटर सालन का उसका
चावल, सादे चावलों का अपना फ्लेवर होता है। तो बाहर यहाँ सालन डाल रही थी और बच्चों को मैंने कहा चलो मैं खुद भी मुझे भूख लग रही थी, मेरे बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ सबको मैं खाना दे देती हूँ, खाना खा लें, ताकि ये आखिरी वो है। बाकी मैंने अपना सारा काम कर, सफाई मैंने अपनी बेटी से करवाई थी। और आपको पता है ना, सारा दिन ऐसे चला जाता है। आज वैसे भी सैटरडे थी, कल संडे है, तो छुट्टियाँ होती हैं ना, फिर ऐसे ही सारा दिन चला जाता है। बहरहाल मेरा ये था कि भाई जो हमारा जूतियों का वाला काम हुआ था ना, रेक जो उसने बनाए थे, उसका ये था उसने सारा काम हमारा वाइंड अप कर दिया था। मतलब उसने हमारी कल के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। अच्छा, उस भाई की भी जो आता है ना मिस्त्री भाई, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसे चाय भी बना के देनी होती है, खाना में, फिर उसकी जिम्मेदारी, मतलब जब तक वो काम करता रहता है ना, हम भी इस पर खड़े रहते हैं, भाई इसी काम कर रहा है तो हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, हम लेटते नहीं हैं। बहरहाल मतलब मैं ना, यहाँ मेरा खाना मज़ेदार से तैयार हो गया था। आप सबने बताना है कि आपको मेरा खाना कैसा लगा, और आप सबने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट लाजमी करना है। अपनी दुआओं में याद रखना है। आप सबको अल्लाह